गाइस, दिस इज डॉक्टर मीनल जैन। आज मैं आप लोगों के लिए ये जो केस टेकिंग की जो सीरीज है, इसमें हम लोगों ने अभी तक के सब बेसिक्स देखा। ये थोड़ा सा थेरोटिकल था कि एक एक वर्ड्स का हम लोगों ने मीनिंग देखा। हम लोगों ने समझा कि हम हमारे केस टेकिंग में क्या कंसिडर करते हैं और क्या कंसिडर नहीं कर रहे। ये चीज़ हम लोगों ने अभी तक के देखी। पर आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ग्रॉस आइडिया रखने वाली हूँ कि हमें हमारे क्लिनिक्स में जब पेशेंट हमारे सामने आता है तो क्या देखना है, किस चीज़ पर फोकस करना है, क्या चीज़ों पर गौर करना है, क्या चीज़ें निग्लेक्ट करनी है, कहाँ पर पेशेंट को इंटरप्ट करना है, वो जब टॉपिक छोड़ के बोल रहा है तो उसको कैसे अपने टॉपिक पर फिर से लेकर आना है। ये चीज़ें मैं आपको और कुछ ऐसे क्वेश्चंस कि जो हमें हमारे केस टेकिंग में हमने इंक्लूड करना चाहिए, ताकि जिससे हमें समझ आए कि पेशेंट सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। सीटी करना मतलब कंफर्मेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये भी हम लोग आज देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं कुछ ग्रॉस आइडिया मैं आपके सामने आज रखती हूँ। अभी सबसे पहले जब भी पेशेंट आता है अपने सामने तो उसको ज़रूरी नहीं, सबसे पहली बात ये समझिए कि पेशेंट जब अपने क्लिनिक में आएगा, प्रॉपर केस टेकिंग देगा तो ही वो केस छूटेंगी। ये जो फिक्स आइडिया आपके दिमाग का, उसको सबसे पहले उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको पहले बाहर निकाल के फेंक दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं मेरे इतने दिन के एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि केस कहीं पर भी छूट सकती है। यानी कि आप रोड पर भी खड़े हो और कोई बंदा आके आपको कुछ सेंटेंस बोल गया, उस पर से भी आप उसकी रेमेडी निकाल सकते हो। उसके रेमेडी तक, उसके सिमिलियम तक आप पहुंच सकते हो। और क्लिनिक में आने के बाद भी हम केस को सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सेटअप ही चाहिए, कहीं पर भी आप केस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपका उतना नॉलेज चाहिए, आपका उतना कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, आपको उतने क्वेश्चंस सामने वाले पेशेंट को पूछते आने चाहिए, उसको उसके लेवल तक ले जाकर उसके मन की बात आपको निकालते आनी चाहिए। बस यही एक क्राइटेरिया है केस टेकिंग का, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब भी पेशेंट या किसी को भी आप देखते हो, मिलते हो एज अ डॉक्टर, उसको या वो आपको उसकी कंप्लेंट सुनाता है, तब उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व कीजिए। वो कैसे आ रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे देख रहा है। एक कैटेगरी में आप डिवाइड कीजिए पेशेंट को। सबसे पहले सामने वाला बंदा बहुत शांत नेचर का है, वो माइल्ड है, वाइवेशियस है, आए बराबर आया, आपके सामने बैठा और हंसी मजाक करने लग गया, कैसा है, बहुत ज़्यादा जिंदा दिली है, वो आने से आपको क्या फील हुआ। ये पेशेंट की एनर्जी फील करना, यह भी एक बहुत बड़ा केस टेकिंग में टास्क है। आपको जब भी कोई बंदा एंटर करता है या आपको कोई भी पर्सन मिलता है तो उसकी एनर्जी फील करना, आप जब उसकी एनर्जी फील करना सीख जाओगे ना, तो आप होम्योपैथी भी अच्छे से, तो आप बहुत कुछ सीख गए हो, ठीक है। उसके बाद जब भी वो बंदा आता है, आने के बाद में वो आपके सामने, जब भी पेशेंट आता है तो उसे कोई भी क्वेश्चन ना पूछे। कभी भी पेशेंट को उसका आए बराबर उसका नाम नहीं पूछना है, वो उसकी एज नहीं पूछना है, उसका ऑक्यूपेशन नहीं पूछना है, वो क्या करता है कुछ भी नहीं पूछना है। फर्स्ट उसको आए तो उसका प्रेजेंटेशन देखना है आपको, उस पर फोकस रहेगा आपका। उसके बाद वो आके बैठता है, वो कैसे बोलता है, क्या बोलता है, वो कैसे शुरुआत करता है केस की, वो उस पर आपको फोकस करना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आप सिर्फ पेशेंट आने के बाद में एक ही वर्ड बोलोगे, वो है बोलो। ये वर्ड बोलने के बाद में पेशेंट का क्या रिप्लाई आता है उसको शांति से सुनिए। वो सुनने के बाद आप उसे फिर आप पूछिए
अब वो कुछ सिम्टम्स, कुछ साइंस आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको बोलना है। वो जैसा बोल रहा है उस हिसाब से आपको पूछना है। हर केस में यही क्वेश्चंस अप्लाई होंगे, ये मैं नहीं बोलती हूँ। हर केस में आपको आपके हिसाब से पूछना है। वो क्या बोल रहा है उसके हिसाब से आपको आगे आगे बढ़ना है। एक सिंपल सा ग्रॉस में आइडिया देना चाहती हूँ सिर्फ। फर्स्ट उसको, वो जब अपने पास आता है तो उसको फिर बोलो। ये बोलने के बाद में उसका जब पूरा कंप्लीट बोलना हो जाएगा तब आप आपके क्वेश्चन डालना शुरू करना। फिर जैसे कि वो उसने कुछ सिम्टम्स बता दिया, उसके बाद में उसने बोल दिया, तो फिर आप उस पर उसको पूछ सकते हो कब से है, इससे आपको क्या तकलीफ है। हर पेशेंट में पूछती हूँ कि आप मेरे पास कैसे आए, मतलब क्या ना कि वो मेरे तक कैसे पहुँच रहा है। फिर वो बताएंगा, जैसे कि कोई रेफरेंस थ्रू आया है, किसी ने मेरा क्लिनिक का बोर्ड देखकर वो आया, किसी ने कोई पेपर्स में न्यूज़ देखकर आया, किसी को कोई फ्रेंड्स भेजा, इस पर भी उसकी रेमेडी कंफर्म हो सकती है। इसीलिए हमेशा अपने केस टेकिंग में ये क्वेश्चन उसे ज़रूर पूछना, ठीक है। फिर इस पर से पेशेंट विलिंग है नहीं है, या घर वाले उसको ज़बरदस्ती भेज रहे, ये चीज़ भी कंफर्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पेशेंट से पूछेंगे कि ये जो तकलीफ है, जब तकलीफ होती है तो आप आपका रूटीन कैसे मैनेज करते हो। फिर इस पे से उसके क्या रिप्लाई आएंगे, वैसे हम उसको क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद में उसका फोकस देखेंगे हम लोग। फिर उसको पूछेंगे कि इसको, ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ है, इसको लेके आपको क्या दिक्कत है, आपके डेली रूटीन में इस वजह से आपको क्या परेशानी उठानी पड़ रही है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछना, ठीक है। ये आप अच्छे होते हो तब, और जब आपको ये तकलीफ हो रही है उसमें और पहले में आपके नेचर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आप में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये चीज़ हम लोग पूछेंगे। उसके बाद में हम लोग उसको पूछेंगे, उसके बाद हम उसको पूछेंगे कि आपके फैमिली में कौन कौन रहता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इस पे से हमें समझता है उसका आईपीआर कैसा है, बहुत इजी हो जाता है। मैं मेरे पास आने वाले हर एक पेशेंट को ये पूछती हूँ कि आपके फैमिली में कौन कौन रहता है। इवन छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं ना, तो उनको भी मैं ये सवाल पूछती हूँ कि आपके बेटा आपके घर में कौन कौन रहता है। ये सवाल मैं पूछती ही हूँ। क्यों? इस पे से हम लोगों को बहुत इजी हो जाता है उनके आईपीआर को टच करने में, कि कौन से रिलेशंस में कहाँ पर प्रॉब्लम है। फिर उसको फिर बाद में जब थोड़ा आपका कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है तो आप उसको पूछ सकते कि आप क्या काम करते हो, आपके घर में वो वाइफ है तो उसका हस्बैंड क्या काम करता है, छोटे बच्चे हैं तो उसके पापा क्या करते हैं। मतलब उसमें से आपको सिंपल सा ग्रॉस आइडिया आ जाएगा कि उसका सोशो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, वो कहाँ से बिलोंग करता है। ये भी चीज़ अपने केस टेकिंग में इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद में वो कौन से कास्ट का है, कैसे है, उसका कल्चर क्या है, वो कौन से सोसाइटी से बिलोंग करता है, इसकी भी आप जो डीप केस टेकिंग होती है उसमें आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं या करनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पेशेंट का कंसर्न निकालने की कोशिश करेंगे कि आपको ये ठीक क्यों करना है, आपको ठीक क्यों होना है, आप मेरे से क्या चाहते हो कि मैं आपकी किस तरह से हेल्प करूं, ठीक है। ये चीज़ें हम हमारे केस टेकिंग में हमें इंक्लूड करनी है। उसके बाद में जब बहुत सी ऐसी क्रोनिक डिसीजेस होते हैं या क्रोनिक केसेस होते हैं या एक्यूट केसेस में भी मैंने देखा है कि जो साइकोडायनामिक है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमें उस पर से थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि हमें पेशेंट को क्या पूछना है और पेशेंट में किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, पेशेंट को वो कहाँ पर उसका एडेप्टेशन नहीं हो पा रहा है, उसको एडेप्टेशन में कहाँ पर उसकी गड़बड़ी है, कहाँ वो सिचुएशन को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। ये हमें साइकोडायनामिक में से हमें बहुत अच्छे से समझता है, हम उस तरह से उसको समझ सकते हैं, ठीक है।
ये कुछ चीज़ें थी कि हम हमारे केस टेकिंग में ये बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस थ्रू हम हमारे केस को सिमिलियम की ओर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मैंने केस टेकिंग में आईपीआर और साइकोडायनेमिक ये जो तो टॉपिक लिए थे उसे हम इन डिटेल समझेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, सी यू अगेन।